झारखंड के बोकारो जिले के चांस थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स में आज शाम 6:15 बजे डकैती हुई। 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और दुकान में रखे सोने के जेवर लेकर चलते बने। दुकान में रखी 100 और 500 रुपए की 2 गड्डी भी लेकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी में अपराधियों की जो तस्वीर कैद हुई है उसे खंगाल रही है। इस वारदात से एक बार फिर बोकारो में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेखौफ अपराधी भीड़भाड़ वाले इलाके में भी घटना को अंजाम देते हैं आसानी से और चलते बनते हैं। पाकुड़ में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से महेशपुर प्रखंड के जब्दी खरियोपाड़ा में 76वें वन महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी, डीसी मनीष कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान और प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत पाकुड़ जिले में अब तक 37,000 से ज्यादा पौधे प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत लगाए जा चुके हैं। इस मामले में पाकुड़ जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। डीसी मनीष कुमार ने कहा कि प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत पूरे जिले में 3 महीने के अंदर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमशेदपुर में कहा कि झारखंड वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गया है, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को बंगाल बनाना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की बात कही और युवाओं को नौकरी देने वाला बनने का संदेश दिया। जामताड़ा के फतेहपुर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय का नाला विधायक और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस भवन का उद्घाटन होने के बाद अब जनजातीय समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा यहां रहकर प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें पठन पाठन का एक माहौल मिलेगा। मौके पर जिला उपायुक्त, एसपी और शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में बलिदान दिवस का सफल आयोजन हुआ। राज्य के सभी बलिदानियों को याद करते हुए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून को संथाल हुल दिवस के दिन पार्टी कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 8 अगस्त को निर्मल महतो की पुण्यतिथि के दिन जमशेदपुर में आजसू का कार्यक्रम होगा। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी के पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार जो भी नियुक्ति निकालती वो विवादों में चली जाती है। धनबाद जिले में 100 ऊर्जा मित्रों की आईडी बंद हो गई है। ऊर्जा मित्रों की आईडी बंद किए जाने का झारखंड ऊर्जा मित्र संघ ने विरोध जताया है। संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में ऊर्जा मित्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में हीरापुर डिवीजन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनियन के संस्थापक संतोष ने कहा कि ऊर्जा मित्रों की आईडी बंद करना गलत है, इससे बिलिंग प्रभावित हो रही है और उपभोक्ता परेशान है। आईडी बंद करने का स्पष्ट कारण भी बताया जाना चाहिए। गढ़वा जिले के रंगा प्रखंड अंतर्गत दूधवाल पंचायत के बेलवा डामर गांव में रैयती जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें, गांव के रामधनी भुइहर ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को कुछ दबंग लोग जबरन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय की गुहार लगाते वो रंका थाना पहुंचे, जहां समाज सेवी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता फरीद राय ने उनकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। फरीद राय ने बताया कि रामधनी भुइहर की पुश्तैनी रहती जमीन है, जिससे बेलवा डामर गांव के रामजी यादव और सुरेश भुइहर जैसे स्थानीय दबंग लोग अवैध तरीके से कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। रामधनी लंबे समय से इस जमीन को जोतते बोते आए हैं और अब जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां पे जिले वासियों को बेहतर पुलिसिंग का लाभ मिल सके, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जनता की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों का उत्तरदायित्व होता रहे, जिसे लेकर एसपी मोहम्मद अर्शी ने टर्न आउट ऑफ द वीक नाम से एक प्रयोग शुरू किया है। आपको बता दें, इसमें प्रत्येक सप्ताह पुलिस कर्मियों की कार्यशैली, ड्रेस कोड, जनता से व्यवहार, पुलिसिंग का अंदाज आदि परखा जाएगा और जिले भर में जो सबसे बेस्ट पुलिसकर्मी साबित होंगे उन्हें एसपी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही सम्मान पाने वाली पुलिसकर्मी के कार्य थाना क्षेत्र के कार्यालय में उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। एसपी ने कहा कि आगे भी अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की रिवॉर्ड कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
हजारीबाग शहर के ओकनी गली नंबर 1 में डकैती जैसी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना सुबह 4:30 बजे की है, जब घर के मालिक विशाल सिन्हा, जो कि एक बस में कंडक्टर का काम करते हैं, वह अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और थोड़ी ही देर बाद अपराधी उनके घर में दरवाजा खोलकर घुस गए। 5 मिनट के अंदर घर के गोदरेज में रखे 41,000 कैश, सोने का चेन और अंगूठी ले उड़े। वहीं सबसे जरूरी बात यह है कि जिस घर में विशाल सिन्हा रहते हैं वह एक छोटा सा अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, परंतु सभी कैमरे बंद थे, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धनबाद में 2 रेल ओवरब्रिज का मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। बैंक मोड़ ओवरब्रिज में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिससे करीब 1 महीने से वन वे है। इसी बीच बारिश से वैकल्पिक मार्ग बरमसिया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका भी रिपेयरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से यहां से भी भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। 2 ओवरब्रिज पर मरम्मती कार्य से शहर में आवागमन पर असर पड़ रहा है। झरिया, बैंक मोड़, केंदुआ, पुटकी से मुख्यालय आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि दोनों पुल की मरम्मती कार्य में करीब 10 दिन का समय लग सकता है। धनबाद सदर अस्पताल कैंपस के सरकारी क्वार्टरों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर आवास खाली करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही हिदायत दी जा चुकी है कि जर्जर आवास में किसी का भी रहना सही नहीं है। आवास कभी भी गिर सकते हैं और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए इन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त कराया जा रहा है। कैंपस के जर्जर आवास तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां रह रहे लोग सफाई थोड़ी मोहल्लत की मांग रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा जिन्हें क्वार्टर आवंटन किया गया था, उनकी मांग है कि तत्काल उन्हें दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट किया जाए। मौके पर पहुंचे स्थानीय निवर्तमान पार्षद अंकेश राज ने भी उनकी मांगों को जायज ठहराया। सिमडेगा के युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए सिमडेगा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत सिमडेगा पुलिस स्कूल में घूम घूम कर बच्चों को और युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताते हुए नशे से दूर रहने की शपथ दिलवा रही है। इसी मुहिम के तहत सिमडेगा एसपी मोहम्मद अर्शी के नेतृत्व में आज शहर के सेंट मेरीज +2 स्कूल में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी और डीएसपी के द्वारा बच्चों को और युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए कहा गया कि सिमडेगा खेल की नगरी है और यहाँ की युवा पीढ़ी हॉकी और अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा को निखार रही है। नशे की लत खिलाड़ियों के खेल को प्रभावित करती है, इसलिए बच्चे और युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के नशे से दूर रहकर खेल को और पढ़ाई को अपना नशा बनाए। सिमडेगा पुलिस ने गरजा में 21 जून को हुए मोटरसाइकिल चोरी मामले में बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रोहित कुमार रजक ने बताया कि थाना क्षेत्र में 21 जून को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी लिखित सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की जांच में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस को चोर को दबोचने में सफल पाई। रविवार को माहुरी वैश्य मंडल कतरास शाखा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पचगड़ी स्थित माहुरी समाज भवन में उत्साहपूर्वक किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की कुलदेवी माता मथुरासिनी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई है, जिससे पूरे माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं समारोह के दौरान कतरास क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं कक्षा के 33 मेधावी छात्र छात्राओं को मंच पर सर्टिफिकेट और मेडल देके सम्मानित किया गया। इन बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त न कर केवल अपने परिवार का बल्कि समाज का भी गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना और उनकी कड़ी मेहनत की सार्वजनिक सराहना करना था। ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो हमारी मौर्य वैश्य मंडल विगत 12 वर्षों से लगातार करते आ रहा है। हमारी पूरी टीम मौर्य समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर अंक ऊपर से ऊपर बच्चों लोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम के अलावे बहुत सारी समाज सेवा वाले काम भी हमारी मौर्य समाज कर रहा है।
और इसके लिए हम सभी पदाधिकारीगण एकजुट होके सारा चीज को आगे बढ़ाते हैं। आवेदन बराबर होते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं? इसमें उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं, किसी ने अंक ज्यादा लाया है, किसी ने कम लाया है, लेकिन समाज के हिसाब से सब एक मंच पे यहाँ पे आते हैं। उससे एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ता है और एक दूसरे का देखा देखी में भी आगे बढ़िया करने का प्रयास करते हैं और यह कार्यक्रम लगातार 12 वर्षों से चलते आ रहा है। ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो हमारी मौर्य वैश्य मंडल विगत 12 वर्षों से लगातार करते आ रहा है। हमारी पूरी सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 27 जून को निकलने वाली जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा को लेकर सोमवार को चांडिल अनुमंडल में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में चारों प्रखंड के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सहित मठ से आए साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान रथ यात्रा के दौरान सड़क मार्ग पर बह रहे नाले के पानी, यात्रा के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बिजली व्यवस्था पर चर्चा हुई, जिस पर एसडीओ ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। क्योंकि साल में एक बार निकलता है तो तत्काल उसको जो है ना रोक दिया जाएगा। ये नालाओं को लेकर के शांति समिति में और रथपुरा पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था का आश्वासन दिया गया? प्रशासन की तरफ से तो सारी व्यवस्था और सारी समस्या हम बता दिए। प्रशासन उसमें कितना एक्टिव हो रहा है, कितना हमको सुविधा दे रहा है, ये तो सब पूरी जो है ना जिम्मेवारी प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी के ऊपर में। रथ का जो रूट है चांडिल बाजार से चांडिल स्टेशन, उस बीच में 3 जगह जो है नालियों का बहाव हो रहा है। इस पर अब कैसे ये करते हैं, प्रशासन को क्या ये करते? नहीं तो उसको हम प्रशासन की तरफ जो है ना ध्यान आकर्षित करेंगे कि जहाँ जहाँ से गंदा नाला बह रहा है उसको जो तत्काल रोका जाए, जिसमें कि हमारा रथ डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए, आज रथ यात्रा को लेकर जो हम लोग बैठक की है, हमारे चांडिल अनुमंडल में अभी हम लोग को पता चला कि चारों अनुमंडल में थोड़ा बहुत रथ यात्रा निकलता है और चांडिल में थोड़ा व्यापक स्तर पर निकलता है। तो रथ यात्रा को लेके जो भी परेशानी, जैसे रास्ते में यदि गड्ढा है, बिजली विभाग को लेकर, साफ सफाई को लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर जो भी समस्याएं आई, लोगों ने बताया और हम लोग उसका रथ यात्रा से पहले निदान करेंगे ताकि जो भी यात्रा निकले शांतिपूर्वक, सुगमतापूर्वक और उल्लासपूर्वक निकले। यही प्रशासन का सोच है। क्योंकि साल में एक बार गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत के जन वितरण प्रणाली के एक डीलर पर सैकड़ों कार्डधारियों ने 3 महीने के राशन गबन का आरोप लगाया है। सेरा शाम गांव में डीलरों ने सैकड़ों कार्डधारियों से अंगूठा भी लगवा लिया, लेकिन टाल मटोल कर अब तक राशन नहीं दिया। कांव के ग्रामीण रंका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मामले की जांच होगी। हम लोग डीलर के समस्या लेके आए हैं। डीलर के पास गए, हम लोग 3-3 माह कर पर्ची निकलवा के बोला कि पर्ची निकाल दीजिए तो हम लोग राशन एक खाना देंगे। तो हम लोग लेने गए तो 2-4-10 गो के बांट के कह रहा है कि राशन नहीं है, सिरा गया, कहाँ से देंगे? हम लोग के गिरता वहीं से मिल रहा है साहब घर से, हम लोग नहीं देने पाएंगे। तो जाइए जहाँ जाना है वहाँ, हम लोग जेले जाएंगे मगर तो राशन नहीं देने पाएंगे। यही समस्या लेकर हम लोग आए हैं। ये कुछ लाभुक हैं, डीलर राजेंद्र उरांव है, उनके द्वारा लोगों को पर्ची निकाल करके और राशन नहीं दिए जाने का मामला है। ये लोग सभी अपने शिकायत लेकर आए हैं। इसके बारे में हमने उनको सोपच किया है और उनको आगे हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इन सभी लोगों को राशन दिलवाया जा सके। खरडीहा पंचायत के ग्राम सेरा शाम सेमर खर के कार्डधारियों को राजेंद्र उरांव डीलर के द्वारा 3 माह का राशन इन लोगों को नहीं दिया गया है। सभी यहाँ जो कार्डधारी हैं इन लोगों को मई, जून, जुलाई का पर्ची निकलवा कर पर्ची दे दिया गया और अभी तक राशन नहीं मिला। आज के 2-3 दिन पहले मंगलवार को सभी कार्डधारी डीलर के यहाँ पहुंचे थे, राशन ले राशन लोगों को नहीं दिया। उसके बाद हम एसडीओ साहब को और एमओ साहब को फोन किए, सीओ सर वहाँ गए भी, एमओ सर वहाँ गए और डीलर को हम बोले हमारे सामने कि आप 2 दिन के अंदर लोगों को राशन दे दीजिए और हमको आश्वस्त किए थे कि 2 दिन के अंदर राशन हम जनता को दिलाएंगे
और 2 दिन हमारा बीत चुका, तब आज हम सभी लाभुकों के साथ हम लोग यहाँ ब्लॉक परिसर में आए हैं हेमू सर के पास, क्योंकि इनका कहना था कि 2 दिन में राशन मिलेगा, 2 दिन में राशन नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। चूंकि लोगों का 3 माह का राशन नहीं मिला है। हम लोग